लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार क्लास 10th आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेशन यानी दोहरा परिसंचरण। तो आइए हम जानते हैं कि मनुष्य में रुधिर परिसंचरण किस तरह से होता है और दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है। ये मनुष्य में दोहरे परिसंचरण का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 नाम। एक है दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय और बायां अलिंद। तो यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि मनुष्य में और स्तनधारियों में, यानी मनुष्य एक स्तनधारी जीव है और समस्त स्तनधारियों में हृदय में 4 वेश्म होते हैं। यानी मनुष्य स्तनधारी है, इसलिए उसके हृदय में भी कितने वेश्म होंगे? 4। यानी आपका हार्ट 4 चैम्बर में बटा होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 अलिंद में 2 नाम दिए गए हैं, दायां अलिंद और दायां निलय। इसी तरह 2 निलय के अंतर्गत बायां अलिंद और बायां निलय 2 नाम दिए गए। तो यहाँ पर मनुष्य में रुधिर परिवहन 2 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में दायां अलिंद जो है उसमें सारा समस्त रुधिर यानी शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद में आकर एकत्रित होता है। फिर वो दाएं अलिंद से दाहिने निलय में जाता है और दाहिने निलय के में आप देख रहे हैं, दाहिने निलय से एक ऊपर वेन आपकी जा रही है जो फेफड़े में मिल रही है। तो दाएं निलय से ये आपका सारा रुधिर फेफड़े में चला जाता है और फेफड़ों में जाकर ये रुधिर बच्चों दूसरे चरण में फुफ्फुस सिराओं द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में एकत्रित होता है और यहाँ पर जो रुधिर एकत्रित होता है वो शुद्ध होता है और फिर बाएं अलिंद से एकत्रित होकर ये पूरा रुधिर महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पंप किया जाता है। इस रुधिर परिभ्रमण को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस प्रकार दोहरे परिसंचरण में कहीं भी शुद्ध व अशुद्ध रुधिर का मिश्रण नहीं हो पाता और ये परिसंचरण अधिक प्रभावशाली होता है। तो इससे स्पष्ट है कि रुधिर हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। ये आप देख रहे हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, और रुधिर परिवहन 2 चरणों में होता है। पहले चरण में दाहिने अलिंद में अशुद्ध रुधिर एकत्रित होकर दाहिने निलय के माध्यम से फेफड़ों में जाता है और द्वितीय चरण में फेफड़ों से फुफ्फुस सिराओं से होता हुआ हृदय बाएं अलिंद में एकत्रित होता है, जहां से शुद्ध रुधिर महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इसी को हम रुधिर परिभ्रमण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। थैंक यू।